सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बचे हुए कपड़े से बेबी चुनट वाला फ्रॉक बनाने का तरीका सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बचे हुए कपड़े से आप किस तरह बेबी फ्रॉक बना सकते हैं। ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि बचा हुआ कपड़ा है। ये एक बड़े सूट से बचा हुआ कपड़ा है। ये तकरीबन हमारे पास आधा मीटर कपड़ा है जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर वो थोड़ा सा हिस्सा लेकर हम इसकी चेस्ट बनाएंगे और नीचे वाला ज्यादा बड़ा कपड़ा रखकर हम इसकी घघरी बनाएंगे। नीचे वाला हिस्सा जिसकी हमें ये चुनट डाल देंगे। आज अब मैं आपको 6 माह के बच्चे के कपड़े तैयार करने का तरीका बताऊंगी। मेरे पास आधा मीटर कपड़ा था, उससे मैंने 6 माह के बच्चे का फ्रॉक तैयार किया है। ये बेबी फ्रॉक है। इसके लिए मैंने 11 इंच लंबा कपड़ा और 33 इंच का इसकी चौड़ाई ली है। उस कपड़े से मैंने 33 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 11 इंच लंबाई ली है। अब इसको, ये मेरे आगे पीछे वाली दोनों गगड़ी हैं, घेर इसके मैंने बनाया है इस तरह। ये देखिए मैंने फोल्ड किया, ये डबल हो गया। ये आगे का हिस्सा हो गया और ये पीछे का। इसमें सिर्फ एक जोड़ साइड वाला डलेगा। यहाँ से मैंने सिलाई करनी है। और ये मैंने इसकी चेस्ट बनाई है। ये देखिए ऊपर से मैंने चेस्ट का कपड़ा उतार लिया है। ये मैंने 11 इंच चेस्ट ली है और 6 इंच लंबी इससे है। 11 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी। ये फ्रॉक का अगला हिस्सा है। यहाँ से मैं इस गला भी काटूंगी। और ये देखें बैक का हिस्सा है। ये फ्रॉक की बैक साइड है, पिछली साइड। ये इसकी चौड़ाई कम थी, अगर ज़्यादा होती तो मैंने इसी में से फोल्ड करनी थी। इसकी पर ये पट्टियाँ हैं फ्रॉक की, पिछली पट्टियाँ हैं जहाँ बटन लगने हैं। ये देखें, इसको मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लिया है पट्टी बनाने के लिए। इस तरह लगा के ना, फिर अब मैं इसको यहाँ जोड़ दूँगी। जोड़ दिया है और यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके ये देखिए, और इस तरह मैं इसकी सिलाई करूँगी। और ये देखें इसके एक साइड बनी हुई है, ये आपके सामने। ये देखें मैंने इसको साथ एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था। ये देखें, और इसको इस तरह फोल्ड किया था। इसी तरह इसको बनाऊँ। अब मैं स्टिचिंग की तरफ आने लगी। सबसे पहले मैं इसकी बैक साइड वाली पट्टी तैयार करने लगी। ये देखिए इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसको इस तरह उल्टा। ये देखिए पट्टी तैयार हो गई है। अब मैं बताती हूँ कि इसको ऊपर नीचे किस तरह रखना। ये देखिए, ये वाले हिस्सा नीचे और ये वाला ऊपर। अब मैं यहाँ इस तरह बखिया लगाऊँ। ये देखिए यहाँ मैंने जोड़ लगा दिया है पट्टी को ऊपर नीचे रख के, और ये इस तरह पट्टी आएगी, यहाँ बटन लगेंगे।
ये बटनों वाली बैक साइड तैयार हो गई है। ये फ्रॉक वाला नीचे वाला हिस्सा घेरे वाला है, ये अगला हिस्सा है और ये पिछला हिस्सा है। ये फ्रंट है और ये बैक है और ये ऊपर वाली चेस्ट की फ्रंट है। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगी इस तरह मैंने यहाँ सिलाई करनी है, शुरू यहाँ से करनी है। साथ साथ मैं इसकी चुनटे डाल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने चुन डालनी है। यहाँ मैंने टोका लगा लिया क्योंकि मैं एक ही जोड़ लगाना है, इसलिए ये पीस मेरे पास इकट्ठा था, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ टोका लगा लिया है, टुक लगाया है, ये आधा आधा कर दिया। अब ये देखें इस तरह, ये भी सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है। अब इन दोनों को उल्टी साइड करके मैं यहाँ सिलाई करने लगी। अब मैं वो प्लेट डाल रही हूँ जिनका आजकल फैशन है, जिनको स्मोक प्लेट भी कहा जाता है। ये देखें इस साइड के पहले मैंने थोड़ा सा सादा लिया है और फिर इधर से इस तरह करना है। इस तरह के प्लेट आपने डालने। ये देखें ज़रा वाज़ेह। अब मैं फिर यहाँ से इस साइड से ही कपड़ा लिया, ये देखें यहाँ से वैसे मैंने पकड़ा, इस तरफ मुंह इसका किया और इसके दूसरी तरफ दूसरी साइड का। इस तरह की शेप बननी चाहिए। ये देखें हमारा अगला हिस्सा बिल्कुल तैयार हो गया। फ्रंट साइड इसकी तैयार हो गई है बिल्कुल, और इसी तरह मैं बैक साइड पे भी चुनटे डालूंगी। ये देखें ऊपर वाला हिस्सा है बैक का और ये नीचे वाला हिस्सा है। जिस तरह इसको मैंने चुनटे डाल लिया, सामने वाले हिस्से को इस तरह, पीछे वाले हिस्से को। और यहाँ से गला तैयार हो। अब यहाँ से मैं इसकी सिलाई शुरू करूँ। फ्रंट और बैक फ्रॉक की दोनों तैयार हो गई हैं। अब मैं गला तैयार करने लगी हूँ। इसके बाजू नहीं लगने, इसको यहाँ से मैं कंधे सी कर फिर इसको थोड़ा नीचे से फोल्ड इस तरह कर दूँगी। बगैर आस्तीनों के फ्रॉक तैयार हो गई। ये देखिए अब मैंने गोल गला का निशान लगा लिया। अब इसको काटने लगा। 2.5 इंच लंबा इस गला और ये 2.5 इंच ही चौड़ा गला मैं काटने लगी हूँ इसकी। ये देखिए अब मैं इसको मगजी लगाने लगी। अब मैंने रेप कपड़ा काटा है। अब इसके रेप हमेशा रेप कपड़े की मगजी लगानी चाहिए। एक तो नीट आती है और दूसरा अच्छी तरीके से लग जाती है। ये देखिए इस तरह मैंने लगाने लगी। फ्रॉक का भी उल्टी साइड और मगजी की भी उल्टी साइड।
ये दोनों देखें। अब मैं इसको लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने लगा दी है। अब मैं इसको इस तरह करके और फिर इस तरह आधी बाहर रखूँगी, आधी अंदर रखूँगी, इस तरह लगानी। ये देखिए गले की मगजी बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं कंधों की सिलाई करने लगी हूँ। इसको इसके साथ, ये देखिए, और इसको इसके साथ यहाँ से पकड़ के सिलाई लगा दूँगी। जितना कपड़ा बचेगा वो उसकी गले का पिछला हिस्सा होगा। यहाँ से मैं सीधा पकड़ के यहाँ से सिलाई लगानी। अब दूसरे कंधे की सिलाई करने लगी। अब मैंने कंधे सी दिए हैं, शोल्डर दोनों तैयार हो चुके हैं। अब मैं यह बाजुओं की सिलाई करूँगी, यहाँ से थोड़े से फोल्ड करके, क्योंकि ये स्लीवलेस बाजू है, इसके साथ बाजू नहीं लगने। और इस तरह इसको मोड़ कर इसकी मैं सिलाई करूँगी दोनों साइडों की। यहाँ से बाजू मैंने 4 इंच खुले रखे हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे के हिसाब। इधर से भी मैंने 4 इंच रखे। ये देखो मैंने टोका रखा और इस तरह फोल्ड करना है। ये देखिए पहले मैंने ये वाला हिस्सा किया फोल्ड और फिर इसके ऊपर और यहाँ सिलाई लगा दूँगी दोनों तरफ इसी तरह करना मैंने। इसी तरह मैं दूसरे बाजू भी तैयार करूँगी। मैंने दोनों कंधों की तैयारी कर ली है, मगजी ने लगा दी है, इधर भी मैंने उलेरी कर ली है। अब मैं इसकी ये सिलाई करूँगी, यहाँ की भी सिलाई करूँगी, ये सारी सीख लूँगी यहाँ से। यहाँ इसकी सारी सिलाई हो जाएगी। और इसके बाद मैंने सिलाई करने के बाद अगर आपने मगजी लगानी है जिस तरह यहाँ लगाई है तो पीछे भी लगा सकते हैं। पीछे की कटिंग नहीं करनी, अगर चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन इतनी करनी है हल्की हल्की सी। अब लेकिन मैं इसको यहाँ से इसी तरह फोल्ड कर दूँगी, ये देखिए बस, और हमारा फ्रॉक तैयार हो गया। ये अब मैं सारी सिलाई कर जाऊँगी, फ्रॉक की भी और चेस्ट की भी कट। अब मैं यहाँ से गले की, ये देखिए मैंने इस मगजी अब काटने लगी हूँ। अगर मैंने इधर थोड़ा सा गले की गुलाई करती तो फिर मैंने ये मगजी इस तरह है, जिस तरह पीछे लगाई थी इसी तरह आगे, जिस तरह आगे लगाई थी इसी तरह पीछे भी लगानी थी। अब मैं इसको ख़त्म करने के लिए आपको आसानी से कि इस तरह भी आम तौर पे फ्रॉक तैयार होता है।
अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा फोल्ड किया, फिर दोबारा डबल किया, जैसे मैं करती हूँ। इसी तरह दूसरी साइड से। ये देखें व्यूअर्स, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हमने ये बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये इसकी चेस्ट वाला हिस्सा है जो हमने इसको सिलाई करके तैयार किया, और नीचे ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये प्लेट्स डली हुई हैं और ये कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उम्मीद करती हूँ कि इसकी कटिंग और डिज़ाइन आपको समझ आ गया होगा। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें।